हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर, जो कि है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये जानने से पहले हम पहले देखेंगे कि कंज्यूमर क्या होता है, जानेंगे उसके बारे में कुछ बातें, और फिर देखेंगे हम इक्विलिब्रियम क्या होता है, और फाइनली आएंगे फिर हम अपने टॉपिक पे, जो कि है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो देखो, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है ताकि वो सेटिस्फाई कर सके अपनी वांट्स को। जो एक कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के पीछे, वो ये होता है कि उन गुड्स एंड सर्विसेज से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज द वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। ठीक है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर is to get maximum satisfaction from spending his income on various goods and services। अच्छा, ठीक है, अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो देखो, इक्विलिब्रियम होती है पोजीशन ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ नो चेंज। ये वो पोजीशन ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ नो चेंज होती है जहां पर हमको क्या मिलता है? मैक्सिमम बेनिफिट या गेन मिलता है अंडर अ गिवन सिचुएशन। अगर किसी भी कंज्यूमर को अपना मेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, जो कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना है, अगर उसको ये फुलफिल करना है तो उसको कहाँ पे आना पड़ेगा? उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना पड़ेगा। और जब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो उसको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज कर रहा है उससे क्या मिलने लग जाएगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने लग जाएगा। और जब उसको एक बार मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने लग जाएगा तो वो नहीं चाहेगा अपना जो भी एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर है या परचेज वो कर रहा है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको बदलना, कोई भी चेंज करना उस चीज़ों में। यानी कि वो अपना एक्सपेंडिचर जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहा है, ना ही उसे बढ़ाएगा ना ही उसे घटाएगा। वो जितने भी करंटली गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है वो करता रहेगा, क्योंकि इस लेवल पे उसको क्या मिल रहा है? इस लेवल पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अब देखते हैं इसकी एक बार डेफिनेशन। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन wherein a consumer gets maximum satisfaction from the purchase of commodity with his given income and he has no tendency to make any change in his existing purchase and expenditure। जो दो मेन अप्रोचेज हैं हमारे पास कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए, वो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब जो ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, हम इसको मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं। और जो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इसको हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं और हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं। अब जो ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इसके अंडर हम यूटिलिटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं अटेन करने के लिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को। अब सवाल उठता है कि ये यूटिलिटी है क्या? तो किसी भी कमोडिटी की कितनी वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वो कितना हमारे वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। अब जो एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इसके अंडर हम ये अज्यूम करते हैं कि जो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कार्डिनल है, मतलब कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। और जो इकोनॉमिस्ट ने इसको मेजर करने के लिए इमेजिनरी यूनिट डिराइव की है वो है यूटिल। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए आपने एक चॉकलेट खाई और एक आइसक्रीम खाई, और आपसे पूछा गया कि आपको चॉकलेट खा के कितना सेटिस्फैक्शन मिला और आपको आइसक्रीम खा के कितना सेटिस्फैक्शन मिला। अगर आपने कहा कि आपको चॉकलेट खा के 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला और आपको आइसक्रीम खा के 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो हम यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं कि जो आइसक्रीम की यूटिलिटी थी वो ज़्यादा थी किससे? चॉकलेट से। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो यूटिलिटी है हमारी, इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि पैसों के टर्म्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं। जब हम इसको पैसों के टर्म्स में मेजर करेंगे तो हमारा जो एक यूटिल होगा वो 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। अभी जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था उसी को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जो आपको आइसक्रीम खा के 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला वो 20 रुपये के बराबर हो जाएगा, और जो आपको चॉकलेट खा के सेटिस्फैक्शन मिला था 10 यूटिल का, वो 10 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं अपना आखिरी पॉइंट। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट दैट इज
इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी डिफर इसीलिए करती है पर्सन टू पर्सन क्योंकि जो सबकी वांट्स हैं, नीड्स हैं, वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। हमको अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, उसने तब पानी पिया, और वाई ने तब पानी पिया जब उसको ज़्यादा प्यास नहीं लगी थी। तो जो यूटिलिटी है एक्स के लिए पानी की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाई। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम क्या करती है, डिफर करती है। ये यूटिलिटी उस इंसान के लिए ज़्यादा होगी उस कमोडिटी की जिसकी उसको उस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत होगी एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसको उस पर्टिकुलर कमोडिटी की एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो जो हमारे पास यूटिलिटी होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहली होती है टोटल यूटिलिटी और दूसरी होती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द कंजम्पशन पॉसिबल ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि एक कमोडिटी की जितनी पॉसिबल यूनिट्स हैं, जब मैं उसे कंज्यूम करूंगा और उससे जो मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। अब हम समझते हैं इसे इस एग्जांपल से। मान लीजिए मैंने आइसक्रीम की 3 यूनिट्स कंज्यूम की। जो मुझे पहली यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिला वो 20 यूटिल्स का मिला, जो दूसरी यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिला वो 16 यूटिल्स का मिला, और जो थर्ड यूनिट से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला वो 10 यूटिल्स का मिला। जब मैं इन तीनों का टोटल कर दूंगा और जो टोटल सेटिस्फैक्शन आ जाएगा मेरा, वो वही क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली एक चीज़ है कि जब भी हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे या यूटिलिटी के आगे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उनमें चीज़ें निकालेंगे, तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। अगर हम ये ना माने कि हमारा कंजम्पशन कंटिन्यूस नहीं है तो क्या होगा, मान लो मैंने अभी एक आइसक्रीम खाई और उससे मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। फिर क्या हुआ, मैंने शाम को एक आइसक्रीम खाई, तो हो सकता है जो मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिले वो ज़्यादा मिले, और कल जो मैं आइसक्रीम खाऊंगा उससे हो सकता है जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो और ज़्यादा मिलेगा। तो फिर मैं इस कमोडिटी की यूटिलिटी के रिगार्डिंग कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए हम क्या मानते हैं, अपना कंजम्पशन को कंटिन्यूस मानते हैं। अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे और देखते हैं टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला। तो जो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है वो है TUN इक्वल्स टू U1 U2 U3, और जितनी भी यूनिट्स मैं एक कमोडिटी की कंज्यूम करूंगा वहां तक, UN तक। ठीक है, तो जो इस केस में है, मान लीजिए मैंने 3 यूनिट्स एक कमोडिटी की कंज्यूम की, तो TUN क्या हो जाएगा, TU3 इक्वल्स टू U1 U2 U3। ठीक है, अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of one or more unit of a given commodity। जब मैं एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करूंगा तो उससे मुझे कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। अब ये समझते हैं हम इस शेड्यूल की मदद से। तो देखो, जब मैंने एक आइसक्रीम कंज्यूम की तो मुझे कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, 20 का सेटिस्फैक्शन मिला, 20 यूटिल्स का। जब मैंने दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम की तो मुझे कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला, 16 का। यही क्या हो गई, मेरी दूसरी यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। ये क्या था, मेरा एडिशनल सेटिस्फैक्शन था। ऐसी जब मैंने थर्ड आइसक्रीम कंज्यूम की तो जो मेरा एडिशनल सेटिस्फैक्शन हो गया वो कितने का हो गया, 10 का हो गया, और ऐसी करके हम आगे बढ़ते गए। अब देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। तो इसको जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू जो टोटल यूटिलिटी होती है आपकी nth कमोडिटी की, यानी कि जिस भी कमोडिटी की आप निकालना चाहते हैं, माइनस TUN-1, यानी कि उससे एक कम कमोडिटी को हम क्या कर देंगे, कम यूनिट को हम माइनस कर देंगे। अब इस केस में जैसे मैं थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, अपना फॉर्मूला लगाऊंगा TUN, यानी कि जो मेरी टोटल यूटिलिटी होगी थर्ड कमोडिटी की, मैं उसे माइनस कर दूंगा TUN-1, यानी कि टोटल यूटिलिटी जो मेरी होगी सेकेंड यूनिट की। ठीक है, इस केस में जो मेरी टोटल यूटिलिटी थी थर्ड कमोडिटी की वो थी 46। जब मैं 46 को टोटल यूटिलिटी जो मेरी 2 यूनिट्स की थी वो थी 36, उससे माइनस कर दूंगा तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी थर्ड यूनिट की, जो कि है 10 यूटिल्स। ठीक है, अब इसको निकालने का एक और फॉर्मूला हमारे पास है, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। चलो अब देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है।
जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब भी हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे या मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे या यूटिलिटी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आगे निकालेंगे और देखेंगे, उसमें हम ये मानते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है। यानी कि अभी मैंने 1 यूनिट कंज्यूम की किसी भी कमोडिटी की, फिर तुरंत उसके बाद दूसरी यूनिट कंज्यूम की, उसके बाद तीसरी यूनिट कंज्यूम की और उसके बाद चौथी यूनिट कंज्यूम की। जब मेरा कंजम्पशन लेवल कॉन्टीन्यूस होता है तो हर यूनिट के साथ मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है। एक पॉइंट ऐसा होगा कि जो भी कमोडिटी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होगा, पीक पर पहुँच जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद मुझे उस कमोडिटी को कंज्यूम करके कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अगर मैं उस कमोडिटी को उस यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम करूँगा जो उसका मैक्सिमम लेवल है, तो फिर क्या होगा, वो मुझे सेटिस्फाई ना करके डिससेटिस्फाई करने लग जाएगी। तो चलो अब देखते हैं इसका शेड्यूल। तो देखो, जब मैंने पहली आइसक्रीम कंज्यूम की तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन था वो क्या था, बहुत ज़्यादा था। जब मैंने दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम की तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन था वो क्या हुआ, बढ़ा तो, पर जो उसका बढ़ने का रेट था वो क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इसका इंक्रीज था इसमें कितना रह गया, अब 16 रह गया। यानी कि ये पहले बढ़ा 20, फिर कितना बढ़ा, 16 बढ़ा। अब देखते हैं जब मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो जो मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन था उसमें मुझे देखने के लिए मिला कि इंक्रीज तो हुआ है, पर जो उसका रेट था इंक्रीज का वो और क्या होता चला गया, कम होता चला गया। ठीक है, फिर जब मैंने फोर्थ यूनिट कंज्यूम की तो मुझे ये देखने के लिए मिला जो मेरा रेट था इंक्रीज का टोटल सेटिस्फैक्शन में वो और कम हो गया। और एक टाइम ऐसा आया कि क्या हुआ, जो मुझे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन था वो मैक्सिमम पे पहुंच गया। अब उससे ज़्यादा उस लेवल में क्या नहीं हुआ, कोई इंक्रीज नहीं हुआ, और वो क्या हो गया, उतना ही रह गया जितना मुझे मिलना चाहिए था, यानी कि मैक्सिमम हो गया। और उसके बाद मुझे क्या देखने के लिए मिला कि जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया और क्या हुआ, मैंने उससे ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया, तो क्या हुआ, ये मुझे सेटिस्फाई ना करके डिससेटिस्फाई करने लग गया। और इस पॉइंट पे जो मुझे इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन था वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, TU क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पर किस रेट पे हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। और इसी के साथ साथ जब क्या हो रहा है, TU इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, तो MU क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब क्या होता है, TU क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, उस पॉइंट पे MU क्या हो जाता है, आके 0 हो जाता है। और जिस पॉइंट पे MU 0 होता है और TU मैक्सिमम हो जाता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। ठीक है, इस पॉइंट के बाद जब क्या होता है, जब MU 0 हो जाता है और TU क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, उस पॉइंट के बाद TU क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और MU क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव हो जाता है। इस ग्राफ से भी हमें यही देखने के लिए मिलता है। इस पे हमने y एक्सिस पे TU को दिखाया है टोटल यूटिलिटी आइसक्रीम की, और x एक्सिस पे दिखाया है यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। ऐसे ही हमने नीचे वाले ग्राफ में दिखाया है कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है आइसक्रीम की, और x एक्सिस पे दिखाया है कि यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कितनी कंज्यूम की गई हैं। जैसा कि मैंने आपको इस शेड्यूल में भी बताया था कि जब क्या हो जाता है, TU मैक्सिमम हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। फिर इस पॉइंट पे आके जो हमारा वो है मार्जिनल यूटिलिटी है आइसक्रीम की, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, TU क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। आप इसको ऐसे भी समराइज करके याद कर सकते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट पे, तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, पर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी।